आज हम बनाएंगे दूध और ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 ब्रेड की स्लाइस ले लिया है। अब हम एक चाकू की हेल्प से इस तरह से ब्रेड के एजेस को निकाल देंगे, यानी कि ब्रेड का जो ये किनारा है इसे हम निकाल देंगे। हमने यहाँ पे वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड जो मार्केट में आती है आटे से बनी हुई, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड के एजेस को निकाल देंगे और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और अब ये जो ब्रेड की एजेस है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनका हम ब्रेड क्रम्स बना के हम इसे स्टोर कर लेंगे और किसी भी स्नैक्स में इसको कोटिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे इस कप से 2 कप गाय का कच्चा दूध ले लिया है। आप इसकी जगह भैंस का दूध या फिर पैकेट का दूध भी ले सकते हैं। जो भी दूध आपके घर में डेली यूज़ में आता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले दूध को उबालना है। तो हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। और जब दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो मीडियम फ्लेम पे इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। और साइड में जो मलाई जम रही है इसे भी बीच बीच में निकालते जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है, तो इसे इतना पकाना है कि ये पकने के बाद 1 कप दूध बच जाए। इसे रबड़ी नहीं बनाना है, बस इतना पकाना है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए साइड में जो मलाई जम रही है इसे भी बीच बीच में निकालते जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए दूध को हमने 7 से 8 मिनट पका लिया है और ये पहले से गाढ़ा भी हो गया है। और अब ये दूध पकाने के बाद 1 कप के करीब बचा है। तो हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम पे अब हम इसमें ब्रेड को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस में इसे तोड़ते जाएंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत ब्रेड भी डाल सकते हैं। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखिएगा, क्योंकि ब्रेड जल्दी से दूध को सोख कर लेती है। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ब्रेड सॉफ्ट होती है इसीलिए दूध में जल्दी से मिक्स हो जाती है। इस वक्त जल्दी जल्दी से हाथ को चलाते जाएंगे, हाथ को रोकना नहीं है और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तेज़ आंच पे इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जल सकता है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। जैसे खोआ बनाते हैं ना, उसी तरह से हमने बना के तैयार किया है। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो यहाँ पे हमने 1 छोटा चाय का चमचा देसी घी ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाना आसान भी है और बहुत ही कम खर्च में ये बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ये जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है इसके अंदर। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सा डो बना के तैयार करेंगे। ब्रेड का अगर कोई भी लम्स इसमें रह गया होगा तो इस तरह से मैश करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सा डो बन के तैयार होगा। जैसे मावे से गुलाब जामुन बनाते हैं ना, उसी तरह का बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ ये डो बन के तैयार होगा। और अगर आप इसे टेस्ट करके देखेंगे तो बिल्कुल मावे वाला इसके अंदर आपको टेस्ट आएगा। तो अब हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। और अब बेकिंग पाउडर डालने के बाद फिर से डो को अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होने तक इसे अच्छे से मैश करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हाथ के ऊपर तेल या घी थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर इस तरह से लोइया बनाने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लीजिए। बॉल्स आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से डो को हथेली के बीच में रख के बिल्कुल गोल शेप दे दीजिए। अगर ये क्रैक्स फ्री बन रहे हैं इसका मतलब है कि डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर इसमें क्रैक्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि डो ठीक नहीं बना है। आप फिर से इसे मैश कर लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये गुलाब जामुन बना है, इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं है। तो इसी तरह से मैं दूसरा आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से डो को बिल्कुल राउंड शेप में बीच में घुमाते जाइए और फिर जिस भी शेप में आपको बनाना हो इस तरह का इसे शेप दे दीजिए। ये देखिए हमने इसे सिलेंडर का शेप दे दिया है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लिया है। आपको जिस भी शेप में बनाना हो इसे बना के तैयार कर लीजिए। बस ध्यान रखना है कि डो को बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बना के तैयार कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए आपका डो। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है इस कप से 1.5 कप चीनी और इसी कप से हम 1.5 कप पानी भी लेंगे। जिस कप या कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं उसी से नाप के पानी भी ले लीजिएगा। गैस का फ्लेम मीडियम करके अब हम चीनी को 4 से 5 मिनट पकने देंगे। और अब हम डालेंगे 1 चुटकी केसर।
केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे चाशनी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अब हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ हम 2 बूंद डालेंगे नींबू का जूस। इससे चाशनी शाइनी बनेगी और ठंडी होने के बाद ये जमेगी भी नहीं। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे चीनी को चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो चीनी जो है वो तले में जाके चिपक जाती है। चाशनी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। तो अब यहाँ पे चाशनी बनके तैयार हो गई है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इसे स्पून के ऊपर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसे फिंगर के बीच में डालेंगे। चाशनी हमारी चिपचिपी होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली। तो ये देखिए, इस तरह की चाशनी हम बना के तैयार करेंगे। तो चलिए, अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और चाशनी को दूसरी साइड में रख देते हैं ठंडी होने के लिए। जब तक ये ठंडी हो रही है, हम चलते हैं गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे तेल को गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई करते टाइम इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए और तेल इतना होना चाहिए कि सारे गुलाब जामुन इसमें डूब जाएँ। 1 मिनट इन्हें हम टच नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई होने देंगे। फिर इसके ऊपर इस तरह से करछी से हल्का हल्का हम तेल डालते जाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम चलाएंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़े पेशेंस के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। इनको फ्राई होने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर आप इसे जल्दबाजी में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मार्केट से जो महंगी मिठाई लाते हैं उससे कहीं सस्ती पड़ती है जब घर में इस तरह से बना के तैयार करते हैं। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही आसानी से ढेर सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन जैसे बन के तैयार होते हैं। सिर्फ 5 ब्रेड से ढेर सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बस इस गरम गरम गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी इस वक्त हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो चलिए, इसी तरह से हम दूसरे बैच के भी गुलाब जामुन को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अगर तेल इस वक्त ज़्यादा गर्म है तो गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दीजिए। फिर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए और जब इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो हम इसे छन्नी के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अब हम हल्की गर्म चाशनी में सारे गुलाब जामुन को डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 2 बूंद रोज़ एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे गुलाब जामुन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, बिल्कुल मार्केट के गुलाब जामुन जैसा। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो चलिए, अब हम इसे ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। इससे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से सोक कर लेंगे चाशनी को। अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ देखिए, 4 से 5 घंटे के बाद चाशनी को सोक करने के बाद गुलाब जामुन अपने साइज़ से डबल हो गया है। अंदर से ये सॉफ्ट, जूसी और रसीला बना है। इसने चाशनी को बहुत ही अच्छे से सोक कर लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।